जय माता रानी की। बताइए मैं क्या बोला था? कुछ नहीं बोला ना। मतलब मैं आज मौनी अमावस्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मौनी यानी मौन रहने वाले, मौनी यानी निशब्द, मौनी यानी मन के अंदर बोलने वाले, मौनी अमावस्या। आपको एक बात बता दूँ कि मौनी अमावस्या को यदि आप मौन रह करके कोई मंत्र साधना करते हैं तो उसका अचूक फल मिलता है। अचूक साक्षात सरस्वती जिब्बा पे विराजमान रहती है आपके, पक्की बात होती है। साक्षात सरस्वती जिब्बा पे विराजमान रहती है, लेकिन आपको करने के ऊपर है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं उसको। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, पर करना तो पड़ेगा आपको। भाई बहुत दूर दूर से लोग खोजते हुए आ रहे हैं मुझे। आज भी एक पंकज भाई आ गए, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ से खोजते हुए आ रहे हैं। ये हाल तब है जब मैं किसी को बुला नहीं रहा हूँ, मना कर रहा हूँ सबसे आने के लिए, तब ये हाल है। और ऐसे ऐसे काम आ रहे हैं जो चारों तरफ करवा चुके, वो काम नहीं हो रहा है। सब तरफ भटक लिए, पैसे दे दिए 60-60, 70-70 हज़ार रुपये, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए दे दिए, काम नहीं हो रहा है। तब वो मेरे पास आ रहे हैं, वो समझ गए कि ढोंग विद्या में फंसने का अब कोई मतलब नहीं है। तो भैया आओ, आपका स्वागत है। कोशिश तो पूरी की जाएगी कि काम आपका हो, पूरी कोशिश की जाएगी। मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं यूँ कह दूँ कि काम आपका हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए कभी भी। पर हाँ, बेस्ट लेवल ट्राई की जाएगी, क्योंकि आप इतनी जगह फेल होकर के आए हो। इसका मतलब है वहाँ की भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ गई होगी जहाँ से आप फेल हुए हो। ये होता है मित्रों। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, मैं आप सामने मेरे आओगे या बैठोगे तो तत्काल आपका पूरा वो निकल के बायोडाटा मेरे पास होता है। ये आदमी पहचान भी गया इस बात को, क्योंकि जो वो बताते नहीं है, वो भी मैं उनको बता देता हूँ कि ये नहीं बताना चाह रहे आप। ये सब चीज़ें साइंस के हिसाब से होती है मित्रों। इसमें कोई ढोंग ढकोसला या भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब क्रिया करिए, क्रिया करने के बाद आपको ये सब चीज़ें मालूम पड़ेंगी। और करिए कोई बढ़िया अच्छा करिए, माता सरस्वती की करिए। अब ये मौनी अमावस्या को मैं इसीलिए ये स्पेशल एपिसोड मौनी अमावस्या के लिए दे रहा हूँ। मौनी अमावस्या को अगर सरस्वती का मंत्र, गणेश जी का मंत्र करते हैं अगर आप, तो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। और मौनी अमावस्या को पितरों का भी होता है, क्योंकि अमावस्या पितरों की होती है और बड़ी अमावस्या होती है। ये सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या। अमृत बरसता है इस दिन। अगर आपने अपनी जवान को आज के दिन काबू में रख दिया, या फिर आप बिना बोले रह गए दिन भर और आपने कोई भी मंत्र कर लिया है, तो उसका फल मिलना निश्चित होता है। देख लीजिए, जिन जिन बंदों को मैंने, जिन जिन मित्रों को मैंने गुरु मंत्र दिया हुआ है, उन सबको सोमवती अमावस्या को गुरु मंत्र करना चाहिए। बहुत अच्छा लेवल दिखेगा गुरु मंत्र का मेरे का उस दिन। करके देखिए आप। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है ना। मौनी अमावस्या को गंगा स्नान का विशेष महत्व है, पवित्र तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व है। अब मैं तो कहूँगा आप सबसे कि आप सब गंगा नहाइए मौनी अमावस्या के दिन, ठीक है। अब मौनी अमावस्या 4 तारीख को है मेरे ख्याल से, तो हाँ 4 को ही है। सब लोग उस दिन गंगा नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? बाल्टी में पानी लीजिए, गंगा जल हर किसी के घर में होता है, उसमें से गिनती की 11 बूंद, 11-12 बूंद उसमें गंगा जल डालिए। क्या बोलते हुए? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे डालिए पानी में, बाल्टी में, ठीक है साहब। अब उससे आप स्नान करेंगे तो वो गंगा के स्नान का फल मिलेगा आपको, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये इसी पे कहावत बनी हुई है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक महापुरुष ने कटौती में गंगा उत्पन्न कर ली थी, तो उसके ऊपर ये कहावत बनी हुई है। तो आप इस तरह से करिए, ठीक है। इस तरह से करेंगे आपको उसका फल मिलेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कोई भी साधना सोमवती अमावस्या को अगर करनी है या उठानी है तो उठा सकते हैं आप, बिना किसी लोभ लालच उसके परेशानी के। वैसे भी 5 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे, तो उस दिन भी कर सकते हैं शुरुआत। नवरात्रि के लिए विशेष में कुछ न कुछ दूंगा ज़रूर, भले हल्का दूँ।
याद रखिए 9 दिन तक 9 महाविद्या अलग अलग नहीं करनी चाहिए, कोई भी एक मंत्र पकड़ लेना चाहिए आपको, उसी मंत्र पे चलते चले जाना चाहिए, वही करना चाहिए आपको, ठीक है। तो मौनी आवश्यक को आप सरस्वती का मंत्र कर सकते हैं, ओम ऐं सरस्वते नमः, ठीक है। दूसरा मंत्र कर सकते हैं ओम भागवते स्वाहा। तीसरा मंत्र कर सकते हैं ओम ऐं सरस्वते मम सर्वकार सिद्धकारिणी कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। चौथा मंत्र कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः। चौथा मंत्र कर सकते हैं ओम ब्लूम क्लीं श्रीं नील सरस्वते नमः। हाँ, ओम ब्लूम क्लीं श्रीं नील सरस्वते नमः। और या केवल सिंपल कर सकते हैं ओम ब्लूम नील सरस्वती नमः। ब्लूम BLU ब्लूम, और वास्तव में बाद में एम ब्लूम, ठीक है। ओम ब्लूम सरस्वती नमः, इसको कर सकते हैं आप। जितने भी उस दिन मौनी अमावस्या को मंत्र करेंगे, कम से कम आप याद रखिए 11 माला होंगी उस दिन, एक ही दिन के लिए होगा लेकिन 11 माला होंगी, उसका प्रभाव आपको जीवन भर मिलेगा। तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए, उसको सामने रख करके इस मंत्र की, सरस्वती के किसी भी मंत्र की आप माला करें 11, और उन पत्तों पे मारते फूंक, और वो जब तक वो पत्ते चलते हैं आपके, उसको एक पत्ता रोज खाते रहें। बुद्धि का अचूक विकास होगा, बच्चों के लिए तो अचूक है ये। एक शीशी ले लीजिए, पानी का गिलास या शीशी ले लीजिए कोई, इसी मंत्र की 11 माला करने के बाद, हर माला के बाद एक फूक मारें उस पानी में, फिर एक माला करने के बाद एक बार फूक मारे उस पानी में, एक माला करने के बाद एक बार फूक मारे उस पानी में। इस तरह से 11 माला करने के बाद 11 फूक मारने के बाद उस पानी को पैक करके रखते हैं आप। जब तक वो पानी चलता है चलाइए उसे, ख़राब नहीं होना चाहिए, मतलब ध्यान रखना, और सुरक्षित रखें शीशी वगैरह में भर के। और ये मतलब समझ लीजिए ऐसा चमत्कारी वो हो गया, जल हो गया, बुद्धि के विकास के लिए चमत्कारी। इसको पिला सकते हैं आप बच्चों को लगातार, तो ये कर सकते हैं आप। मौनी अमावस्या को सरस्वती का, गणेश जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति विघ्न विनाशने स्वाहा, ओम ग्लौम हरिद्रा गणपति नमः, कोई भी कर सकते हैं आप, कोई भी मंत्र ले लीजिए। मौनी अमावस्या को एक मतलब स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। अब दूसरे क्षेत्र में आते हैं। अमावस्या पितरों की भी होती है, और ये तो बड़ी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, ये पितरों की होती है। तो इसमें क्या करेंगे आप? इसमें ये करेंगे आप कि घर में अगर बनवा सकते हैं तो खीर बनवाइए, ठीक है, खूब अच्छी खीर बनवाइए। उसमें काजू वाजू बादाम डाल करके, किशमिश डाल के अब बनवाइए आप अच्छी सी खीर, और उसे किसी भी गरीब व्यक्ति को, गरीब को या ब्राह्मण को दीजिए आप, और आप भी खाइए। प्रसाद लगाइए पितरों का, पहले प्रसाद लगेगा पितरों का, उसके बाद गरीब को दीजिए और आप भी खाइए। इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, पूरे साल भर तक आजमा लेना इस बात को करके, खीर बनाने के बाद, ठीक है। एक प्रयोग जी है। दूसरा, दूध से बनी कोई भी मिठाई आप बाज़ार से ला करके, बर्फ़ी हुई, पेड़ा हुए, या कोई भी चीज़ हुई, उसका ला करके और प्रसाद लगाएं भगवान को और पितरों को अलग अलग, ठीक है। और प्रसाद बाँटें, भगवान वाला पितरों का लखा रहने, उसको पितर वाले प्रसाद को गाय को खिलाते हैं, ठीक है। और फिर इसका चमत्कार देखिए आप, फिर मुझे बताइए क्या होता है। बहुत सुंदर प्रयोग है। अगर किसी के पितर बिगड़े हुए हैं तो इससे सही हो जाएंगे वो खीर वाले प्रसाद से, और इससे सही हो जाएंगे। कितने ही पितर बिगड़े हुए हों, सोमवती अमावस्या को अगर आप ये कर लेंगे तो आपके पितर बिगड़े हुए सही हो जाएंगे। एक पीपल का पत्ता लेकर के उसमें ओम ऐं सरस्वती मंत्र लिख करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें, बहते हुए पानी में उसे डालें। इससे भी आपकी विद्या प्रगाढ़ होगी, अच्छी होगी, प्रबल होगी। और एक दीपक लेकर के पीपल के पेड़ पर शाम को जला करके आएँ और उनसे प्रार्थना करके आएँ कि हमारे घर में प्राणी भरानी परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है, भूल के आएँ। और अमावस्या के दिन, और रात को नहीं जाना, शाम से पहले ही होके आना है, जहाँ तक शाम तक हो आओ, अंधेरा होने से पहले हो करके आप पीपल राज से प्रार्थना करके कि हे महाराज, ये बात है और आप हमारी ये मनोकामना, ये चीज़ आप कार्य कर दें। ये करने के बाद आप आ जाएँ और फिर देखिए जीवन में बदलाव आता है कि नहीं आता है। जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। प्रयोग आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका उसका फल मिलेगा। और अचूक कार्य करते हैं ये प्रयोग। सिद्धियाँ कभी किसी के बाप की नहीं होती हैं, लेकिन जो करता है उसकी ज़रूर होती है। जिस पर कुछ होगा वही दूसरों को सिखाएगा, और जिस पर कुछ नहीं होगा वो दूसरों को कुछ नहीं सिखा सकता है। वो केवल बड़े वचन बोलता है।
अच्छा याद रखिए, सिद्धि सिद्धि या साधना देने का अधिकार उसी को होता है जिसने उस चीज़ को किया हो कभी ना कभी, अन्यथा नहीं। कुछ लोग मैंने देखे हैं, हम जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं कि महाराज हमने फलाने फलाने गुरु जी से साधना ली और हमें तो नुकसान हो गया उसके बाद बहुत ज़बरदस्त, और अभी तक हम सही नहीं हो पा रहे हैं, पीड़ा लग गई हमारे पीछे, घर में आग लग गई या ऐसे कुछ हो गया। तो मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, जब वो और फिर मैंने उन गुरु घंटारों के बारे में पता किया तो मालूम पड़ी 2-4 साल से तो वो साधना में ही आए हैं। 2-4 साल पहले तो वो हीरो बन के डोला करते थे, पत्थर मारते, कुत्तों को पत्थर मारते हुए। तो जब वो 2-4 साल से साधना में आए हैं तो वो 500-1000 मंत्रों को आपको कैसे दे रहे हैं? इतने मंत्रों को नहीं दे सकते भाई, इतने मंत्रों की शक्ति वो अर्जित ही नहीं कर सकते। जैसे मैं दावा ठोक के कहता हूँ, मैं 27 साल से इस क्षेत्र में हूँ, तो वो तो 400 साल से कुत्ते लड़ा रहे थे, तो वो कैसे इतनी जल्दी शक्ति अर्जित कर सकते हैं? कोई ऐसी साधना चमत्कार थोड़ी बैठा है कि आप 10-20-50 मंत्रों को एक झटके में सिद्ध कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं, उनका बैकग्राउंड पता लगाइए वो क्या है, तब उनकी बातों को मानिए। ये सब चीज़ें होती हैं जो कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने फलाने जगह से ये माला मंत्र सिद्ध करा के लिए हैं और उन गुरु जी ने दिए, और इन माला मंत्रों से, भाई मैंने इनसे कुछ नहीं होता है। माला मंत्र भी वही सिद्ध कर सकता है जिसको पकड़ हो उस चीज़ की। तब मैंने ऐसे लोगों का भी चेक किया तो मालूम पड़ी वो तो बड़े बड़े व्यापारी हैं और काम धंधे करने वाले हैं, वो माला मंत्र सिद्ध करके कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये सब चीज़ें देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए वो क्या चीज़ है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, इतनी बुद्धि तो यूज करिए। जो सालों तक खुद तांत्रिकों के पास भटका हो और फिर वो तंत्र विद्या का गुरु बन के बैठ जाए ना, तो समझ लीजिए वो ढोंगी है, समझ लीजिए पक्का है ये। जो सालों तक तांत्रिकों के पास भटका हो या अपनी परेशानी लेकर के गया हो और बाद में वो गुरु बन के बैठ जाए, समझ लीजिए वो उल्लू बना रहा है सबको। क्योंकि ऐसे भटकने वाले तो फिर गलत विद्याओं को चुनते हैं और उन्हीं को देते हैं आपको। ये मेरा अनुभव है। इसमें 1% सही होगा ऐसे लोगों में, 1% भी मुश्किल ही मिलेगा, 1000 में से 1 सही मिलेगा ऐसे लोगों में। क्योंकि भटकते भटकते वो खुद ही उन उल्टी सीधी विद्याओं को सीख जाते हैं, उल्लू बनाने वाली, और जिस तरह से वो उनको उल्लू बनाया होता है वो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। यही होता है मित्रों। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि पहले उसका चेक करिए वो क्या था क्या नहीं था, वो इस क्षेत्र में किस वजह से आया, क्या उसके ऊपर कोई तंत्र बाधा थी पहले तब उसको आया, तो वो सब चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी आपको। तो उसी वजह से वो आया है उस क्षेत्र में, तो वो समझ लीजिए अब तंत्र को बदनामी कर रहा है। वो सब चीज़ें होती हैं। तो कई लोगों की तो मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, वो इसलिए नहीं डालता हूँ, कई लोगों की वीडियो कहते हैं हमारी, मैं जैसे बना लेता हूँ कई वीडियो किसी लोगों के साथ, तो वो बोल देते हैं कि महाराज हमारी वीडियो मत डालना, फलाने ताकि तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं के पास से हम ठग करके आए हैं और हमको देखते हुए पहचान लेंगे और फिर हमको गाली गलौज करेंगे। तो मैं नहीं डालता हूँ इसलिए वजह से। मैं जानता हूँ उन लोगों की औकात कि वो लोग बेचारे ऐसे सीधे साधे लोगों को परेशान करते हैं। तो वही चीज़ें हैं मित्रों, आँखें खोलिए, आँखें खोल के रखिए। अब तीसरी बात, भाई इतने मैसेज आ रहे हैं आपके, 100 मैसेज रोज़ किसी ग्रुप बनाने के लिए या ग्रुप में किसी विद्या को देने के लिए आ रहे हैं, 100 मैसेज रोज़ साधना के लिए आ रहे हैं। तो मित्रों अलग से इतने आ रहे हैं, वैसे तो 2-3 हज़ार आते हैं, अलग से इतने आ रहे हैं। तो मित्रों मैं अभी इस तरह से हर किसी को नहीं दे पाऊँगा। हाँ ये बात आपकी सही लगती है मुझे कि ग्रुप बनाएंगे तो सबको दे पाएंगे, लेकिन ग्रुप में भी एक टेंशन है कि इसमें फालतू लोग घुस आएंगे जिनका कोई लेना होता है ना देना साधना के नाम पे, वो कॉपी लिख के उसको भरते रहेंगे और फिर बाद में जाकर उल्लू बनाएंगे लोगों को। तो मैं वो भी नहीं चाहता हूँ कि विद्या का कोई दुरुपयोग करे, तो इसे नहीं बना रहा अभी मैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ग्रुप बनाऊँगा, थोड़ा समय लगेगा और नवरात्रि में बन जाएगा, शायद बहुत अच्छा बनेगा। उसमें हर चीज़ की बारीक जानकारी होगी जो शायद आपने भूतों ने भविष्यति किसी जगह देखी होगी, नहीं देखी होगी। भूतों ने भविष्यति कह रहा हूँ ना अभी, ना इस समय पे, ना आगे आने वाले सालों में, क्योंकि अगर होगी तो यहीं से चोरी की हुई होगी वो। क्योंकि चीज़ बोलती है, विद्या बोलती है। विद्या केवल बड़बोलापन नहीं करती, वो अपनी तरफ से बोलती है, जो आपको महसूस होता है कि कोई बोला। ठीक है साहब, चलिए चिंता मत कीजिए, आपकी एक मनोकामना पूरी करेंगे, ग्रुप वाली मनोकामना पूरी करेंगे। सैकड़ों मैसेज जरूर आ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ करना चाहिए मुझे, क्योंकि जब देना है तो फिर ऐसी तरीके से देना पड़ेगा। वैसे आपको कोई एक एक करके पर्सनल दूंगा तो नहीं दे पाऊँगा। ठीक है ना, ठीक है, जय माता रानी।